वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखेंगे, 9th एंड 10th क्वेश्चन स्पेशली। इसके आगे के क्वेश्चंस जो 11th 12th है वो सारी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। देखो, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, और रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स में, कोई भी इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर क्या होते हैं? -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट केस क्या है। इक्विवेलेंस प्रूफ करना है ना, तो पहले फर्स्ट केस लिख लेते हैं। पेन एंड पेपर साथ में ले लो, साथ में लिखते हुए चलेंगे। इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा ये a माइनस बी। ए बी इस तरीके से लिखना है कि ये 4 का मल्टीपल हो। जैसे 4 × 1 4 हुआ है ना, 4 × 2 8 हुआ। इस तरीके से आप मल्टीपल्स देखो क्या होते हैं 4 के मल्टीपल्स। ये हो गया आपका 16, ठीक है, इस तरीके से। पर यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि ये जो x है, ये जो x है, कोई भी हर कोई इंटीजर नहीं लेना। 0 से 12 के बीच में ये जब ऐसे साइंस लग जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि x क्या है? ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल, एंड 12 से छोटा या फिर 12 के इक्वल हो। यानी कि इसका मतलब डायरेक्टली क्या बोलता है कि x इज़ बिटवीन 0 एंड 12, 0 एंड 12 के बीच में कहीं लाई कर रहा है x। तो 0 एंड 12, 4 × 0 0, 0 से 12 तक तो यही मल्टीपल्स होते हैं, है ना। तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तब हमें काम आएगा ये। अब पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव एंड देन सिमेट्रिक देखेंगे, एंड देन ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए शुड बिलोंग टू आर। ये चीज़ देखते हैं कि ऐसा केस है कि नहीं है। अब यहाँ देखो, अब ए का मतलब क्या है कि बी की जगह भी ए लिख दिया है, यानी कि a माइनस ए क्या हुआ? 0 हुआ। तो 0 क्या मल्टीपल है? 0 तो मल्टीपल है, 4 0 0 हुआ, ठीक है। 0 तो है मल्टीपल 4 का, तो आप लिख लोगे मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे लिख लो, मल्टीपल ऑफ 4 ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लो। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज कि ए बिलोंग कर रहा है आर से, एंड देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है रिलेशन। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखानी होगा, ये देखो आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। देन नेक्स्ट, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये रिलेशन है, ये लिख लेते हैं पहले कि a माइनस बी, इसको पहले थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं। वेट अ मिनट, कलर की पेन से यहाँ पे इसको ऐसे लाइन दे देता है ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड रहे। a माइनस बी क्या है? इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर माइनस कॉमन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा? a माइनस का हो जाएगा, एंड b माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा b। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो देखना यही चीज़ आएगी, माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस ए, ठीक है, यही चीज़ आएगी। इसका मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ ए है, इज़ मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है, राइट। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? अब मॉड है तो मॉड जब हटेगा तो प्लस का हो जाता है, जो भी चीज़ होती है। जैसे -2 होगा मॉड, तो जब मॉड हटेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4।
तो इसका मतलब क्या है कि B एंड A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। यहाँ पे हम क्या लेके चले थे, A B बिलोंग्स टू R से हमने स्टार्ट किया था कि A B बिलोंग कर रहा है R से, और हम इस नतीजे पे पहुँच गए। ये देखो ये चीज़। तो जब ऐसा केस होता है तो क्या होता है, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, R इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब 1 इंटू 4 4 हो रहा है तो 4 इंटू 1 भी 4 ही होगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मल्टीपल्स सिमेट्रिक भी होंगे। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का क्या मतलब है कि अगर A B R से बिलोंग कर रहे हैं और कोई B और C भी R से बिलोंग कर रहा है, तो अगर A और C भी बिलोंग कर जाए R से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, A B से देखना शुरू करते हैं। A B बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A माइनस B इज़ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब नेक्स्ट क्या चीज़ लो, एंड B एंड C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि B माइनस C इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल होगा 4 का, मल्टीपल ऑफ 4। तो अब देखो कि ये A एंड C भी क्या मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। देखो अब एक चीज़ देखने वाली क्या है यहाँ पे, कि अगर ये और ये दोनों मल्टीपल है 4 के, जैसे 4 है तो 4 अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दे 4 एंड 8, तो 12 आएगा, जो कि मल्टीपल है 4 का, है ना। तो अगर हम इन दोनों को भी प्लस कर दे तो देखो क्या आएगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी मल्टीपल होना चाहिए 4 का। किस लॉजिक से, इन दोनों को प्लस कर दिया ना हमने। अगर मान लो इसको आपने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो इक्वेशन 1 2 को हमने प्लस कर दिया है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताया कि जैसे 4 और 8 को प्लस कर दिया तो 12 आएगा, जो कि मल्टीपल है 4 का। तो मतलब इन दोनों को भी जब हम प्लस करेंगे तो मल्टीपल आना चाहिए, वो भी 4 का। तो दिस इम्प्लाइज, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कि A माइनस सी इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या है कि A एंड C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव, R इज़ ट्रांजिटिव। तो अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी यहाँ पे सिमेट्रिक आना था, माय मिस्टेक, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज़ हो गई। देन और क्या पूछा, इसका सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 से जो भी रिलेट कर रहा है, मतलब A और B यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता था 0 से 12 के बीच में। पर अगर आप एक एलिमेंट को 1 ले लो, किसी को भी, मान लो हमने A को 1 ले लिया, ठीक है, या B को 1 ले लिया, B को 1 मान लिया हमने, ठीक है, कि B 1 है, फिक्स कर दिया 1। तो अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हम रख सकते हैं जिसकी वजह से ये मल्टीपल ऑफ 4 आए। देखो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 0 माइनस 1 करते हैं तो वो -1 आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ये 0 4 8 12 ये चीज़ है मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीपल है। और देन आपका 9 माइनस 1 करेंगे तो भी मल्टीपल आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये लाइन लिख लो, ये लाइन क्वेश्चन से ही लिख लो, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर रिक्वायर्ड सेट लिख लो, रिक्वायर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, 0 मल्टीपल है 4 का, 0 4 का मल्टीपल है। देन 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1
4 आ गया। हमने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया ना, इस रिलेशन में 1 फिक्स कर दिया, बी की वैल्यू 1 फिक्स कर दी। देन और क्या हो सकता है, 8 किससे आएगा, 9 माइनस 1 से 8 आ जाएगा। फिर 13 माइनस 1 से 12 आ जाएगा। पर यहाँ पे तो x बिटवीन 0 एंड 12 ही है, तो ये वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मतलब ये 3 चीज़ें रिलेट कर रही है सिर्फ, ठीक है। ये आ गया आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, अब इसमें ये वाले रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ये तो बहुत ही आसान है। देखो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करना है, सबसे पहले b की जगह a लिख देते हैं, है ना। देखो a इक्वल टू a कैन बी इक्वल टू a, 1 के इक्वल तो होगा ही, है ना। इसका मतलब ये है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि a बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन r से, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली a लिख दिया, यहाँ पे b की जगह भी a लिख दिया। तो ये R से बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये ट्रू है कंडीशन, ये ट्रू हो रही है ना कंडीशन, जब हम यहाँ पे B की जगह A भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। एक चीज़ आप नोट कर रहे हो कि हम वही तीनों चीज़ें जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, वही चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। अब यहाँ पे भी कैसे स्टार्ट करेंगे, AB से स्टार्ट करेंगे कि AB बिलोंग कर रहा है R से। इसका मतलब क्या है कि A इक्वल टू B है, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब अगर A इक्वल टू B है तो मतलब B भी A के इक्वल हुआ, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि B एंड A का भी पेयर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी R से, रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है ना। तो देयरफॉर R इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, आप ए बी से स्टार्ट करते हो कि ए बी तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, यानी कि ए इक्वल टू बी तो है ही, एंड और क्या चाहिए होता है कि बी किसी तीसरे नंबर से रिलेट कर रहा है, वो भी इसी तरीके से कि बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दिस मस्ट इम्प्लाई कि ए और सी भी कहीं ना कहीं आना चाहिए, ए एंड सी आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ देखो, अब ए बी के इक्वल है एंड ये बी सी के इक्वल है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ए एंड सी भी इक्वल हुए ना, ए एंड सी भी इक्वल हुए। अब मान लो जैसे ये 1 है तो 1 के इक्वल हो सकता है, तो 1 के इक्वल है तो 1 के इक्वल होगा, तो 1 1 1 है यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू 1 वही लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एंड ये रिलेशन ट्रू है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये 3 मेजर स्टेटमेंट्स फिर से आ गई ट्रांजिटिव रिलेशन की, हर इसमें आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आर इज ट्रांजिटिव लिख लिया। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट इज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने शो कर दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था कि पूछा था, यहाँ देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब 1 से कौन सा रिलेट करेगा। अब इस रिलेशन में एक को फिक्स कर देते हैं, मान लो b को 1 रख दिया, b को 1 रख दिया, तो कौन सा क्या नंबर रिलेट करेगा। अब 1 देखो, सिंस a1 रख दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये रिलेशन ऐसे लिख रहे हैं तो a इक्वल टू 1 आएगा। a इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, a इक्वल टू 1 आ रहा है यानी कि a भी 1 है, यानी कि 1 1 है। तो एक ही चीज़ रिलेट कर रही है और तो कोई नहीं रिलेट कर रहा है। 2 तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता ना, मान लो आप लिखो कि 2 एंड 1, तो 2 तो 1 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, ऐसे लिख लो, रिक्वायर्ड सेट क्या है, यहाँ यहीं से देख लो क्वेश्चन, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, रिक्वायर्ड सेट ऑफ एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज़ 1, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। ये 1, ये जो यहाँ पे 1 आया है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th।
क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव। तो अब ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत आसान होते हैं। इसको करने का तरीका क्या है कि हम ये जो नहीं चाहिए ना, नाइदर ट्रांजिटिव ना रिफ्लेक्सिव, ना तो हमें ट्रांजिटिव चाहिए रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव चाहिए, इसको अभी के लिए माइंड से हटा दो। जो चीज़ चाहिए उस पर पहले फोकस करना है। जैसे हमें क्या चाहिए, रिलेशन सिमेट्रिक चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए हमें याद है कि सिमेट्रिक कब होता है, जब ऐसे 1 2 भी हो और 2 1 भी प्रेजेंट हो। बस इतना सा ही था, एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखो, ये हमने पहले देख लिया कि सिमेट्रिक है। अब देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव देखो, अगर 1 1 प्रेजेंट होता, 2 2 प्रेजेंट होता, तब ये रिफ्लेक्सिव होता, पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। नाइदर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 होना ज़रूरी था और 2 1 होना ज़रूरी है, लेकिन 1 2 1 1, ये देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन है और इस 2 का फर्दर 1 के साथ रिलेशन है। इसका मतलब अगर 1 1 प्रेजेंट होता यहाँ पे तो ये ट्रांजिटिव होता, बट 1 1 प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप लिख सकते हो ये किसके लिए, फॉर सेट ए इक्वल टू, सेट भी आप लिख सकते हो कि हाँ चलो a इक्वल टू 1 2, सेट सिंपल ऐसे ही बना सकते हो, जो भी नंबर आपने यूज़ किया वो एक सेट में डाल देना, बस हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तो मतलब ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब हमें पता है ट्रांजिटिव का, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब 1 2 होना चाहिए और 2 भी किसी और फर्दर के साथ कनेक्टेड हो, जैसे 2 3 के साथ कनेक्टेड हो। तो अगर 1 2 है, 2 किसी और के साथ कनेक्टेड है, जैसे 1 का दोस्त 2 है, 2 का दोस्त कोई और 3 है, तो 1 आपका दोस्त भी अगर 3 है, 1 का दोस्त भी 3 है, तो ये आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये वाली चेक करो कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है ये, 1 1 तो है नहीं, 2 2 है नहीं, 3 3 है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, तो क्या सिमेट्रिक है, 1 2 है, क्या 2 1 प्रेजेंट है, 2 1 नहीं है। अगर हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते तो ये सिमेट्रिक हो सकता था, है ना। तो हमने अच्छा किया कि यहाँ पे 3 ले लिया। तो अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 2 तो प्रेजेंट है, 2 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फॉर सेट ए इक्वल टू, अब सेट में ये नंबर डाल दो 1 2 3, जो भी नंबर्स यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव चाहिए एंड सिमेट्रिक चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होता है कि 1 1 प्रेजेंट हो, 2 2 प्रेजेंट हो, इस तरीके से। सिमेट्रिक कैसे हुआ, सिमेट्रिक 1 2 प्रेजेंट हुआ एंड 2 1 भी प्रेजेंट हो। अब ये देखो ये रिफ्लेक्सिव आ गया, 1 1 है, 2 2 है, सिमेट्रिक भी आ गया, 1 2 है, 2 1 है। अब क्या ये ट्रांजिटिव है, अब ये ट्रांजिटिव हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखते हैं। 1 1 कनेक्टेड है और 1 किसी के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 2, तो क्या 1 2 है, 2 2 कनेक्टेड है, तो 2 के साथ कोई और कनेक्टेड है, 1 है, तो क्या 2 1 है, 2 1 भी है। ये तो हमारा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करें, इसको किस तरीके से टैकल करें। एक काम करते हैं, 2 और एलिमेंट्स डाल देते हैं। जैसे हमें पता है कि ट्रांजिटिव कैसे नहीं होता है, कि अगर 1 1 है, ठीक है, जैसे 2 2 है, तो कोई और 1 1 है, ये 2 2 है मान लो, ठीक है, तो इस 2 को किसी और के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, 3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर ये 2 2 का दोस्त है और इस 2 का दोस्त 3 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2 and 3 भी दोस्त हो। तो 2 and 3 को हम लिखेंगे नहीं, 2 and 3 तो अच्छा पहले ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 1 2 है, 2 and 3 कनेक्टेड है, तो 1 and 3 नहीं होना चाहिए, तो 1 and 3 हम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 and 3, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन बन रही हो ना कि ये एक का दोस्त ये है और इसका दोस्त पे आगे कोई है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर 1 3 नहीं हुआ तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है। पर अब इसको ये नया नंबर ऐड करने से ये सिमेट्रिक नहीं रह गया, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 है, 3 2 भी लिखना पड़ेगा, और एक नंबर 3 भी ऐड कर लिया है क्योंकि, तो यहाँ पे 3 3 भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 3
क्योंकि तभी रिफ्लेक्सिव होगा ना जब सारे के सारे नंबर्स जो भी यूज़ किए उनका अपना कॉपीज़ भी हो वहाँ पे। तो फॉर सेट ए इक्वल टू, अब जो भी नंबर यूज़ किया 1 2 3 लिख लो। अब देखो एक बार ध्यान से देखो, फिर से देखते हैं कि ये है रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 है, 3 3 भी है। अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक का मतलब है 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक भी है। बट ट्रांजिटिव नहीं हो, क्योंकि देखो 1 2 कनेक्टेड है तो 2 के साथ कोई और कनेक्टेड है, 2 3 कनेक्टेड है तो 1 3 भी होना चाहिए, पर 1 3 तो यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये थर्ड भी हो गया। नाउ फोर्थ देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव भी हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो पहले रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 2 हो एंड 2 1 हो, ठीक है। और ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये 1 1 भी, वेट, इसमें बट नॉट सिमेट्रिक बोला है। अच्छा वेट अ मिनट, नॉट सिमेट्रिक, ये तो हमने सिमेट्रिक बना दिया है। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव से ही स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 है तो 2 को 3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो 1 3 भी प्रेजेंट करवा दिया। अब ट्रांजिटिव तो हो गया ये रिलेशन, ठीक है, क्योंकि 1 2 है, 2 फर्दर 3 के साथ कनेक्टेड है और 1 3 होना चाहिए कनेक्टेड, फिर वो भी है। तो अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी नंबर यूज़ किया उनकी अपनी कॉपीज़ भी होनी चाहिए, यानी 1 यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है एंड 3 यूज़ किया है, उनकी अपनी कॉपीज़ भी बना ली। अब देखो, अब ये आ गया फॉर सेट, मान लो सेट में जो भी नंबर्स यूज़ किया वो लिखते हैं। अब देखो क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है तो 2 1 कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हमने पहले ही देख लिया, तो ये आ गया आंसर। नाउ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब 1 2 एंड 2 1 अब लिख सकते हैं हम, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए 1 2 भी एंड 2 1 भी। एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव भी देखो 1 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब ये रिफ्लेक्सिव, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 1 1 अपनी कॉपीज़ तो है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट नहीं, 2 2 की कॉपी हम नहीं लिखेंगे। 2 2 नहीं लिखा है तो कोई भी एक एलिमेंट भी उसकी अपनी कॉपी प्रेजेंट ना हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर यहाँ पे 2 2 भी होता तब ये रिफ्लेक्सिव बनता, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे, पर दूसरा एग्जाम्पल में भी तो वही होगा, 2 3 भी कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। पर फिर इसकी आपको, क्योंकि सिमेट्रिक भी चाहिए तो आपको इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 1 एंड 3 2 एंड 3 1। ये भी आप देख सकते हो। ये सिमेट्रिक है, ये चीज़ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। देखो 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। ये चीज़ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। देखो 2 1 और 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ, तो 2 2 करना ही पड़ेगा आपको कुछ तो इस तरीके से, मतलब यही वाला एग्जाम्पल ठीक है। जितने आप मिनिमम एलिमेंट्स कम रखोगे ना उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, गलतियों के चांसेस कम होंगे। तो ये आ गया आंसर। इसमें 1-2 एलिमेंट्स आपको और ऐड करने पड़ेंगे फिर जाके होगा ये, बट ये करेक्ट है, ये यहाँ पे आंसर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक एंजॉय लर्निंग एंड चैनल ज़रूर